नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। झांसी सीपी मिशन कंपाउंड निवासी दुर्गेश नंदनी पत्नी सुधीर सिंह गौड़ ने प्रेस वार्ता में बताया कि उनके पति से हंसराज प्रजापति पुत्र नथुलाल प्रजापति उनके यहाँ कुछ वर्ष पूर्व नौकर था। उसको गलत आचरण के कारण उसको नौकरी से हटाया था। जब से हंसराज प्रजापति पुत्र नथुलाल प्रजापति एवं जितेंद्र सिंह उर्फ जितेंद्र प्रजापति पुत्र लालाराम प्रजापति निवासीगण अंसल कॉलोनी के पीछे अयोध्यापुरी बड़ा पुल थाना सीपरी बाजार जमीनी कारोबारी व नौकरी से निकालने के कारण मेरे पति से रंजिश रखते हैं। उनके पति को इसी रंजिश के कारण झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। मिथ्यापूर्ण आधारों पर उनके पति सुधीर सिंह गौड़ के विरुद्ध झूठे मुकदमे भी दर्ज कराए। आपने जो प्रार्थना पत्र दिया उसमें क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है और हम लोग तो काफ़ी परेशान हैं कि उसने इतना आतंक सा मचा रखा है। हम लोग एक्चुअली दिल्ली गए थे 20 तारीख को, क्योंकि हमारी बड़ी बेटी वहाँ पे दिल्ली में रहती है। तो उसके बाद जब हम लोग लौट रहे थे 23 तारीख को राजधानी एक्सप्रेस से, तो करीब ग्वालियर और आगरा के बीच में थे हम लोग। तो जब हमारे पड़ोसियों का फ़ोन आया कि आप लोग कहाँ हैं, आपके घर पे तो बहुत तमाशा हो रहा है, कोई पड़ा हुआ है हंसराज नाम का व्यक्ति। तो हम लोगों ने पूछा तो देखा, हम लोगों ने अपने खुद के कैमरे ऑन करके देखे तो वो सामने डला हुआ था और वो कह रहा था सुधीर सिंह गौड़ ने हमारी टांग तोड़ दी। तो सब लोग उससे कह भी रहे थे कि भैया, क्योंकि हमारे कॉलोनी के सभी लोगों को पता, गार्ड से बोल कर गए थे, हम लोग जब जाते हैं तो बोल कर जाते हैं। तो उन्होंने कहा वो तो घर में है नहीं और तुम क्यों चिल्ला रहे हो कि सुधीर सिंह गौड़ ने टांग तोड़ दी। कह रहे नहीं वो है, उनने टांग तोड़ दी। उनकी पत्नी भी वही चिल्ला रही थी कि सुधीर सिंह गौड़ ने टांग तोड़ दी। और इन्होंने फिर उसी समय अपनी लाइव लोकेशन भी सारे लोगों को भेजी और इन्होंने बात भी करी कि नहीं हम लोग यहाँ पे है नहीं और इसको संभालो। और पुलिस भी, जब तक यहाँ कॉलोनी वालों ने पुलिस को भी बुला लिया था तो पुलिस वाले भी बोल रहे थे कि क्यों तोड़ रहे हैं। उनकी पत्नी ने ये हमारा ताला तोड़ दिया, ये इधर का कांच का गेट तोड़ दिया और लगातार चिल्लाते रही कि सुधीर सिंह ने टांग तोड़ दी। और फिर जब उसको पुलिस वाले ने बोला कि तुम क्यों तोड़ रही, तो कह रहे तुमको ये टांग दिख रही, कांच दिख रहा है, टांग नहीं दिख रही है। उन्होंने टांग तोड़ दी। तो वो कह रहे वो है कहाँ, तो कह रहे नहीं उसने तोड़ी है, उसने पिटवाया है, उसने पीटा है, ये मतलब ये सब बोलते रहे। और जबकि हम लोग घर पर थे ही नहीं और पता नहीं किस पर्पस से वो लोग आए थे और रंगे हाथों पकड़े गए। वो हमारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता रहता है और इस बार वो अपनी जाल में खुद फंस गया है। और खुद जब ये नहीं आ रहा है तो अपने घर से ही, वो गार्ड ने बताया कि अपने घर से ही वो पट्टी वगैरह बांध कर आया था, बाकायदा एक्टिवा से आया, जिसके कि सीसी कैमरे टीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो एक्टिवा से आया। उसने हमारे घर पे गाड़ी रखी थी, उसमें मारा, जिससे कि आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी भी अच्छी खासी डैमेज हुई है। और फिर उसने, उसकी पत्नी ने, उसके वो तो लेटा हुआ था, उसकी माँ ने और उसके साथ जो लोग आए थे, 2 4 10 लोग आए थे, तो उन लोगों ने तोड़ा फोड़ी करी हमारे घर पे। आप देख सकते हो सारा कांच वाँच वो भरा हुआ रखा है पूरा। तो ये सब किया है उन्होंने। अब आप पुलिस से क्या मांग करेंगे, कार्रवाई किस तरीके से कार्रवाई हो? मैं तो चाहती हूँ कि भैया ऐसे लोगों को बाहर ना छोड़ें, इन्हें अंदर करें, ताकि ये दूसरे लोगों को ऐसे परेशान ना करें। दूसरों के घरों में काम करते हैं तो फिर उन लोगों के घर से चाके वाके चोरी ना करें। और लोग भी ये इस चीज़ों से ध्यान रखें कि अपने घर के सर्वेंट पे नज़र रखें कि आपके साथ भी जो हमारे साथ हुआ वो हम नहीं चाहते कि हमारे किसी दुश्मन के साथ भी हो। और ये हमको ब्लैकमेल कर रहा है, परेशान कर रहा है, लगातार हम लोग के बारे में बुरा बुरा छापता है, बुरा बुरा कहता है। हालांकि जो हमें जानते हैं वो समझते हैं हम लोगों को, लेकिन जो नहीं जानते वो इनकी बातों में आ जाते हैं। और ये ऐसे रो धो के, ऐसे नाटक करके, ये इसकी पत्नी, इसकी माँ, ये उल्टे सीधे इल्ज़ाम मेरे पति पे लगाती है। तो ये सरासर गलत है, मैं इन सबको गलत कहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो और इसको दंड मिले। पुरानी रंजिश तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई पुरानी रंजिश नहीं। ये हमारे यहाँ नौकरी करता था, 5,000 सैलरी पाता था। अब जिसके पास जो 5,000 की सैलरी पाता है वो लाखों रुपए का दावा कर रहा है कहाँ से। जिसके पास अगर लाखों रुपए होंगे, जैसे ये कहता है, किसी से कहता है कि हमको करोड़ रुपए चाहिए, किसी से कहता है 42 लाख चाहिए, किसी से कहता है कि हमको कुछ भी दिला दो। तो ऐसा होता है क्या, आप बताइए? जिनके पास जो 5,000 की नौकरी करेगा वो 42 लाख रुपए दूसरों को दे देगा क्या? और उसके पास अगर 42 लाख रुपए है तो 5-5 हज़ार की नौकर रखिए ना। एक तरह से आपको ब्लैकमेलिंग का जरिया, ब्लैकमेलिंग कर रहा है, साफ साफ ब्लैकमेलिंग कर रहा है। भगवान इसको सद्बुद्धि दे, ये अपना परिवार अच्छे से पाले और हम लोग का पीछा करना छोड़े। झांसी से खबर समय जगत के लिए दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.